ट्रांसप्लांट इज़ द अल्टीमेट गोल। हम्म, अगर कोई बच्चा है जो अनलकी है और उसकी किडनी नहीं काम कर रही है, तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि ट्रांसप्लांट अल्टीमेट गोल है। ट्रांसप्लांट से घबराइए नहीं, ठीक है। ये आपके बच्चे को फिर से जीवन दान दे सकता है, हम्म, ठीक है। हमने देखा है कि कई बच्चे बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल में नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो और बच्चे कर पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इतने रेस्ट्रिक्शंस डॉक्टर्स उन पे लगा दे रहे हैं। एक बार ट्रांसप्लांट होने के बाद ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है, बच्चा बढ़ पाएगा, नॉर्मल लाइफ जी पाएगा, ठीक है। ट्रांसप्लांट इज़ द अल्टीमेट गोल। अब ट्रांसप्लांट अगर आप मेरे को मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊँ तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है लाइफ, जहाँ पे फैमिली का कोई एक रिलेटिव डोनेट कर रहा है। एक होता है डिसीज डोनर, ओके, जिसमें कि किसी की मृत्यु हो गई है, उसने अपना नाम डोनर लिस्ट पे डाला है और तब रेसिपिएंट को वो किडनी मिलेगी। इसमें बहुत समय बीत जाता है, बच्चों की पूरी उम्र निकल जाती है डिसीज़ डोनर ट्रांसप्लांट में उनका नंबर आते आते। तो लाइफ डोनेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि अगर आपके अब घर में कोई भी है जो डोनेट करने के लिए मोटिवेटेड हो, प्लीज़ आइए, हम आपको हेल्प करेंगे। ट्रांसप्लांट इज़ दी अल्टीमेट गोल। अगर आपने देखा नहीं है ट्रांसप्लांट हुए बच्चों को, दे लिव नॉर्मल लाइफ, दे आर डूइंग मार्वलस थिंग्स। जो एक नॉर्मल बच्चा कर रहा है वो उससे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कैसे ट्रांसप्लांट होगा मैम कि एडल्ट की किडनी साइज तो 10 से 11 सेंटीमीटर की होती है और देखिए, बच्चों की तो उतना या स्पेस। मैं समझ गई, वो एक साइज डिस्क्रिपेंसी होती है, ठीक है। बट मेडिकल टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड वाइड एंड इन इंडिया इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि छोटे से छोटे बच्चे में भी आजकल ट्रांसप्लांट, 10 किलो के बच्चे में भी ट्रांसप्लांट आजकल पॉसिबल हो अच्छा। पा रहा है। हाँ जी, बेसिकली एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे जो नसें होती है उसको अनास्टेमोसिस करते हैं और ट्रांसप्लांट किडनी वहाँ रखी जाती है। अच्छा। हाँ, और तो अगर सीकेडी डायग्नोज हो गया है और ट्रांसप्लांट की तरफ कोई प्लान भी कर रहा है, लेकिन इस बीच में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी को, बुखार आ रहा है या कुछ और इन्फेक्शन से, तो बीच में डायलिसिस की ज़रूरत तो पड़ती है। डेफिनेटली। देखिए, कई बारी बीच में नहीं, कई बारी पड़ती है। कई बच्चे, हम हमेशा पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आपका अल्टीमेट गोल है रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट। आपको वहाँ तक ले जाने तक के लिए जो रास्ता है वो है डायलिसिस, ठीक है। आप डायलिसिस को अल्टीमेट गोल नहीं रख सकते। डायलिसिस कई बारी बच्चों को लगता है, ठीक है। कई बारी बच्चे रेगुलर मतलब मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे भी रहते हैं जब तक कि ट्रांसप्लांट का वर्कअप हो रहा है या फिर डिजीज डोनर के लिए वो नंबर लग रहा है, तब तक कई बारी बच्चे डायलिसिस पे भी रहते हैं। डायलिसिस कोई बहुत घबराने वाली चीज़ नहीं हाँ, है। उसके तो बहुत लोग घबराते हैं कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो वो बंद नहीं होगी। एग्जैक्टली। और थोड़ा इसको समझा दीजिए डायलिसिस काम क्या करता है ताकि लोग इससे डरे ना। देखिए, बेसिकली जो नॉर्मल किडनी आपकी फंक्शन करती है, कचरा बाहर निकालना, बॉडी में एक बैलेंस बनाना, वही काम हम बाहर के ज़रिए कराते हैं डायलिसिस मशीन के थ्रू। इससे पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं घबराना है। वो इसलिए क्योंकि बच्चों में डायलिसिस संभव है। आपने हमेशा देखा है डायलिसिस सेंटर्स में सिर्फ अडल्ट सोए हैं, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं दिखता। अगर हम कह भी देते हैं आपके बच्चे को डायलिसिस की संभावना है या लग रही है, पेरेंट्स डर जाते हैं, ठीक है। आप प्लीज़ 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 मत घबराइए, डायलिसिस पॉसिबल है। बहुत ही जो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, ये हर चीज़ को एक आकलन में रख के आपके बच्चे को डायलिसिस एडवाइस करेंगे। आपके बच्चे की बीमारी क्या है, किडनी क्यों फेल हुई है, किडनी अब कितनी % काम कर रही है, कितनी कितनी रेसिडुअल फंक्शन है, आपके बच्चे की उम्र क्या है, वेट क्या है, बॉडी सरफेस एरिया क्या है, क्या लैब के पैरामीटर्स हैं, मतलब ब्लड रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है, क्या शरीर में संतुलन किस चीज़ का नहीं बन पा रहा है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए डायलिसिस आपको एडवाइस की जाएगी, ठीक है। डायलिसिस कई बारी दो तरीके के होते हैं जो हम इंडिया में कॉमन सेटअप करते हैं। एक होता है कि हीमोडायलिसिस, जो कि ब्लड के रास्ते हम डायलिसिस करते हैं। दूसरा होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि 24 घंटे एक बच्चे में चलता रहता है। अच्छा। कई पेरेंट्स कंफर्टेबल होते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस में क्योंकि उनके लिए सेंटर एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो ये जाता है। घर पे हो जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस? हाँ जी, ये घर पे हो जाता है। हम पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, पेरेंट्स इसको अपने आप से रेगुलेट करते हैं। इसमें ना डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और प्लस फिर इन्फेक्शन प्रोन नहीं होगा, मतलब डर नहीं रहता है घर में आप अगर करें तो? देखिए, कई बारी इन्फेक्शन के चांसेस तो होते हैं, बट कई बारी पेरेंट्स इतने ज़्यादा, पेरेंट्स के लिए यार उनके बच्चे की लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पेरेंट्स इतने ज़्यादा ट्रेन हो जाते हैं कि हमने
17 साल लोगों को पेरिटोनियल डायलिसिस करते देखा है। एंड बहुत अच्छे से करते हैं पेरेंट्स। कई बारी तो वो आके हमको खुद ही बताते हैं कि मैडम देखो साइकिल हमने ऐसे किया तो ये ऐसे हो गया। तो एक होता है कि केयर गिवर को मोटिवेटेड रखना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरा होता है हीमोडायलिसिस, जहाँ पे हम ब्लड के थ्रू डायलिसिस करते हैं। कई बारी कई सेंटर्स, जहाँ इंडिया के कई ऐसे भी जगह है, गांव है, जहाँ पे ये सेंटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इस सिचुएशन में पेरेंट्स के लिए आना एक सेंटर पे और फिर वापस बच्चे को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये सारे पेरेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं कि आप पेरिटोनियल डायलिसिस घर की सुविधा में कर सकते हैं। अगर हीमोडायलिसिस सेंटर्स अवेलेबल हैं तो हीमोडायलिसिस हर बच्चे के हिसाब से होगा, जो डॉक्टर बताएगा। कई बारी बच्चे को 2 बार लगेगा, हफ्ते में 3 बार लगेगा। अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके बच्चे को डायलिसिस फ्रीक्वेंटली लगेगा तो 4 से 5 बार भी लग सकता है।